आज जो आपके सामने कुछ बातें प्रस्तुत करने जा रही हूँ, बताने जा रही हूँ, ये आजकल के समाज की कड़वी सच्चाई है। तो आप सबसे निवेदन है कि 2 मिनट निकाल कर मेरी बात को ज़रूर सुनें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बात। सिर्फ 2 मिनट का टाइम निकाल कर ज़रूर सुने मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ये बकवास नहीं है, सच्चाई है समाज की। एक कटु सत्य है। रिश्ते तो पहले होते थे, अब रिश्ते नहीं सौदे होते हैं। बस यहीं से सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। किसी भी माँ बाप में अब इतनी हिम्मत शेष नहीं बची कि बच्चों का रिश्ता अपनी मर्जी से कर सकें। पहले खानदान देखते थे, सामाजिक पकड़ और संस्कार देखते थे, और अब मन की नहीं तन की सुंदरता, नौकरी, दौलत, कार, बंगला, साइकिल, स्कूटर वाला राजकुमार किसी को नहीं चाहिए। सबकी पसंद कार वाला ही है, भले ही इनकी संख्या 10% ही हो। लड़के वालों को लड़की बड़े घर की चाहिए ताकि भरपूर दहेज मिल सके, और लड़की वालों को पैसे वाला लड़का चाहिए ताकि बेटी को काम करना ना पड़े। नौकर चाकर हो, परिवार छोटा ही हो ताकि काम ना करना पड़े। और इस छोटे के चक्कर में परिवार कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया है। पहले रिश्ते में लोग कहते थे कि मेरी बेटी घर के सारे काम जानती है, और अब कहते हैं कि हमने बेटी से कभी घर का काम नहीं कराया। यह कहने में शान समझते हैं। इन्हें रिश्ता नहीं, बेहतर की तलाश है। रिश्तों का बाजार सजा है आजकल, गाड़ियों की तरह। शायद और कोई नई गाड़ी लॉन्च हो जाए, इसी चक्कर में उम्र बढ़ रही है। अंत में 100 कोड़े और 100 प्याज खाने जैसा है। अजीब सा तमाशा हो रहा है। अच्छे की तलाश में अब अधेड़ हो रहे हैं। अब इनको कौन समझाए कि एक उम्र में जो चेहरे में चमक होती है, जो अधेड़ होने पर कायम नहीं रहती। भले ही लाख रंग रोगन करवा लो, ब्यूटी पार्लर में जाकर कितना भी मेकअप करवा लो, एक चीज और संक्रमण की तरह फैल रही है, वायरस की तरह फैल रही है कि नौकरी वाले लड़के को नौकरी वाली लड़की ही चाहिए। अब जब वो खुद ही कमाएगी तो क्यों आपके लिए या आपके माँ बाप की इज्जत करेगी? बात तो सही है। खाना होटल से मंगाओ या खुद बनाओ, बस यही सब कारण है आजकल। अधिकांश तनाव के कारण है, और इस वजह से डाइवोर्स भी हो रहे हैं। आत्महत्या, फांसी, सुसाइड जैसे मामले। एक दूसरे पर अधिकार तो बिल्कुल ही नहीं रहा, ऊपर से सहनशीलता तो बिल्कुल भी नहीं। इसका अंत होता क्या है? आत्महत्या और तलाक। घर परिवार झुकने से चलता है, अकड़ने से नहीं। जीवन में जीने के लिए 2 रोटी और छोटे से घर की ज़रूरत है, बस। और सबसे ज़रूरी आपसी तालमेल और प्रेम प्यार की। लेकिन आजकल बड़ा घर व बड़ी गाड़ी ही चाहिए, चाहे मालकिन की जगह दासी बनकर ही रहे। आजकल हर घरों में सारी सुविधाएं मौजूद हैं। कपड़ा धोने की वॉशिंग मशीन, मसाला पीसने की मिक्सी, पानी भरने के लिए मोटर, मनोरंजन के लिए टीवी, बात करने के लिए मोबाइल। फिर भी असंतुष्ट। पहले ये सब कोई सुविधा नहीं थी। पूरा मनोरंजन का साधन परिवार और घर का काम था, इसलिए फालतू की बातें दिमाग में नहीं आती थी। न तलाक होते थे, न फांसी होती थी। आजकल दिन में 3 बार आधा आधा घंटे मोबाइल में बात करते हैं, घंटों सीरियल देखते हैं, ब्यूटी पार्लर में समय बिता कर आते हैं। मैं जब ये जुमला सुनता हूँ कि घर के काम से मैं जब भी ये सुनती हूँ कि घर के काम से फुर्सत ही नहीं मिलती तो हंसी आती है। बेटियों के लिए केवल इतना ही कहूँगी कि पहली बार ससुराल हो या कॉलेज, लगभग बराबर होता है। थोड़ी बहुत अगर रैगिंग भी होती है तो सहन कर लो। कॉलेज में आज जूनियर हो तो कल सीनियर बनोगे। ससुराल में आज बहू हो तो कल सास बनोगी। समय से शादी करो, स्वभाव में सहनशीलता लाओ, परिवार में सभी छोटे बड़ों का सम्मान करो, ब्याज सहित वापस मिलेगा। आत्मघाती मत बनो। जीवन में उतार चढ़ाव आता है, सोचो समझो फिर फैसला लो। बड़ों से बराबर राय लो। उनके ऊपर और ऊपर वाले पर विश्वास रखो। विचार करो कि हम कहाँ से कहाँ आ गए। क्या आप सब लोग मेरी बात से सहमत हैं?
अगर सहमत हो तो कमेंट बॉक्स में एग्री ज़रूर लिख कर जाइए। अगर सहमत है तो कमेंट बॉक्स में एग्री लिख कर जाइए। और आपको मेरे विचार कैसे लगे, और अगर अच्छे लगे तो फिर कल मिलेंगे एक नई पोस्ट के साथ। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बस 2 मिनट का टाइम निकाल कर पूरा ज़रूर सुनें। प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है। और अगर मेरी बातें, मेरे विचार आपको पसंद आए तो जाते जाते कमेंट बॉक्स में एग्री ज़रूर ड्रॉप करके जाएं। ठीक है, मिलते हैं फिर कल एक नई कहानी के साथ, नई विचारधारा के साथ। तब तक के लिए